गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11वें विषय हिंदी में चौथे चैप्टर चंद्रशेखर आज़ाद का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने, जिनका जन्म सन 1901 में हुआ था और मृत्यु सन 1973 में हुई थी। सद्गुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। कानपुर में BN SD कॉलेज के आचार्य थे। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायक है। तुलसी के 4 पल तथा भ्रमित पथिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व तथा उनकी निडरता पर दृष्टिपात किया है। असाधारण प्रतिभा के धनी चंद्रशेखर आज़ाद शक्ति के पुंज थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। आकर्षक व्यक्तित्व, निडर, आत्मनिर्भर, मितभाषी इस वीर पुरुष को स्वर्गीय कहने से लेखक को बड़ी चोट पहुंचती है। उनसे जुड़ी अनेक सूक्ष्म बातों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है। स्वर्गीय मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी हो। तो लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को स्वर्गीय कहने पर उन्हें काफ़ी दुख होता है। न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी। स्मृति मतलब याद। न जाने क्या हुआ कि आज उनकी याद जो है वह ताज़ा हो गई। भूलना एक महान गुण है। किसी बात को भूल जाना ये एक बहुत ही महान गुण है। वह समय का विस्तार है। स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। यानी कि भूल जाना जो है वह समय का विस्तार है और स्मृति के बोझ का विश्राम, यानी कि हमारे मन पर जो यादों का बोझ होता है उनका विराम जो है वह हम कहाँ पाते हैं? समय के विस्तार के साथ। शरीर में लगे हुए खरोंचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं, पर मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। देखिए, लेखक यहाँ कहते हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई घाव लगा हो, कोई चोट लगी हो, तो वह क्या होता है? समय के सहारे जो है वह अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मन पर या हृदय पर जो चोट लगती है वह तो विस्मृति के सहारे, यानी कि विस्मृति मतलब कि याद न रहना, विस्मृति के सहारे ही ठीक होते हैं। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विरह के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। स्मृति जो है उनकी तीव्रता कैसी होती है? तो शास्त्रों के अनुष्ठान और पुस्तकों के स्वाध्याय जैसी होती है। और विस्मृति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो संतों के साथ सत्संग करने में और विराग यानी कि वैराग्य के अनुष्ठान करने से हमें विस्मृति जो है वह प्राप्त होती है। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहे और जीवन कोट की खाज हो जाए। यदि संसार में विस्मृति यानी कि भूल जाना हम अपने आप नहीं सिद्ध कर सकते, तो हमारे जो घाव है उन्हें याद करते, कुरेदना मतलब कि याद करना, उन्हें याद करते करते हम जो है वह क्या होते रहते? दुखी रहते हो। और हमारे कोट की खाज होना मतलब कि संकट पर संकट आना, तो और हमारे ऊपर संकट पर संकट आते रहते हैं। क्षण आते हैं और चले जाते हैं। उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और घुलती चलती है। धुले हुए पाटों के भीतर से भी कुछ आकार झांककर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। और क्षण तो आते हैं और चले जाते हैं और इनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप जो लगती है वह घुलती चलती चली जाती है और झूले हुए जो पाटव है वो भीतर से आकार झाग कर रूपरेखा के परिचय हमें कराया करते हैं। ये आकर्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो क्षण है वह यादों का क्षणों का श्रृंगार भी हो सकते, यानी कि हमें जो अच्छी बातें होती है उनका से हम श्रृंगार कह सकते हैं कि वह हमें सुख भी देता है। और कई बार कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जो हमें याद आते हैं तो हमें दुख देते हैं।
वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य है जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। कि हमारे जीवन में ऐसी कोई यादगार व्यक्ति है, ऐसी कोई यादगार घटना है, परिस्थितियां है, तो वह धन्य है जो हम जिनकी छाप जो है वह क्षणों का श्रृंगार है। यानी कि उनकी यादों से हम जो है, याद आने पर हम खिल जाते हैं। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। यानी कि उन्हें भुलाने के लिए क्या होता है कि भुलाने के लिए हमें काफ़ी समय तक जो है वह प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मन में संतत्व और विराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है, और मन में जो है वह सतत जो है उनके वैराग्य की वर्षा जो वो हुआ करती है। चंद्रशेखर एक ऐसे ही व्यक्ति है, ऐसी ही घटना और ऐसी ही परिस्थिति थे। उनकी स्मृति मन का पुण्य है। जो चंद्रशेखर जो है वह ऐसे ही व्यक्ति थे, वह ऐसी ही घटना, ऐसी ही परिस्थिति थी कि उनकी जो यादें है वह हमारे मन का जो पुण्य है वह कहलाती है। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण में मुझे मिले, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। तो लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर जो आज़ाद जो है वह लेखक के छोटे भाई के मित्र थे। इस कारण वह लेखक को भैया कहते थे। और कहीं पर भी वह लेखक चंद्रशेखर जी से मिल जाते तो चंद्रशेखर जी जो है वह उन्हें अग्रज यानी कि बड़ा भाई का सम्मान देते थे। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते थे, पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा। तो क्रांतिकारी जो लोग होते हैं वो अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं और अपने मंतव्य को गोप्य यानी कि गुप्त रखते थे। पर लेखक कहते हैं कि उन्होंने मुझे अपना समझकर कभी किसी बात का दुराव नहीं रखा। मतलब कि किसी बात को छिपाया, दुराव मतलब छिपाना या भेदभाव नहीं रखा। उन्हें भय बिल्कुल न था। वे निश्चिंत थे कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। घटी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी, उन पर उनका पूरा भरोसा था। तो लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की कमर पर 2 लटकती हुई पिस्तौल और कंधे पर कारतूस की पेटी जो है वह हमेशा उनके साथ रहती थी और उन पर उनको पूरा भरोसा था। जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनको आश्रय दाता पर कोई आपत्ति न आ सके। यानी चंद्रशेखर जी को जब अंग्रेजों से छिपा कर किसी के घर पर उन्होंने छिपाने की व्यवस्था की थी, तो हमेशा से वह चंद्रशेखर आज़ाद जो है वह उन लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रखते थे कि आप मेरी वजह से कोई चिंता ना करें, आप मेरी वजह से आपको किसी भी तरह का कष्ट सहना पड़ेगा नहीं। और वह स्पष्ट कहते थे कि वह जो तमंचा यानी कि पिस्तौल जो है वह 3-4 घर दूर जाकर चलाएंगे, ताकि वो जिनके घर ठहरे हैं उन पर कोई मुश्किल न आ सके। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया होगा और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की होगी, पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। लेखक यहाँ कहते हैं कि उन्होंने यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गांधी जी की अहिंसा की निस्सारता पर लेखक को कई घंटों तक समझाया होगा, और साथ ही लेखक ने भी चंद्रशेखर आज़ाद जी की हिंसा की पद्धति का खुलकर विरोध किया होगा, उनकी बुराई की होगी। लेकिन इनके बावजूद भी इन दोनों का जो एक दूसरे के प्रति आदर है वह बढ़ता ही जाता है। क्योंकि उन दोनों के अपने विचार में ईमानदारी थी। दोनों ही अपने जो विचार है वो ईमानदारी से व्यक्त करते थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय था। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। यानी कि लेखक यहाँ कहते हैं कि उनके जो विचार थे वो केवल तर्क था, केवल मानसिक सोच थी। और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे
उनके व्यवहार के पक्ष की जो शक्तियाँ थी वह उनमें थी नहीं। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे और उनकी बात पूरी करने में मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी का विचार उनके कर्म की शोभा थी और योगक्षेम का प्रकाश था। उसके व्यक्तित्व जो है वह इतना प्रभावशाली था कि लेखक की इच्छा के विरुद्ध जो है वह चंद्रशेखर जी उनसे काम लिया करते थे और उनका काम करने पर उन्हें लेखक खुद पर काफ़ी गर्व अनुभव करते थे। क्रांतिकारियों के कई विस्फोट कार्य और मेरे परिचय के अंतकाल में ही हुए, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत कर देते थे, मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देखकर प्रसंग टल जाया करता था। उनका शरीर शक्ति का पुंज था और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति। उनकी स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह था। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में वे जितने अच्छे लगते थे, खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वे वैसे ही खिलते थे। साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है और पूरे पंजाबी परिधान में भी। हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे खिलते थे। तो यहाँ जो लेखक है वह चंद्रशेखर आजाद के आकर्षक व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक शक्तिशाली पुरुष थे। वे हर प्रकार के वस्त्र के भीतर खिलते थे, चाहे पंजाबी पगड़ी और सलवार हो, खद्दर का कुर्ता और बंगाली धोती हो, खुले गले का कोट और कछोटे से ढकने वाली धोती अथवा सूट और हैट हो, सब में वे बहुत ही अच्छे लगते थे। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सुदर्श कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। उनकी वीरता में जो उग्रता थी उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवती आकांक्षा थी। तो यहाँ जो लेखक कहते हैं कि चाहे चंद्रशेखर देखने में उनका जो कार्य था वो हिंसापूर्ण हो, लेकिन उनका जो मन जो है वह तो मक्खन जैसा कोमल था। ऐसा लेखक ने कई बार देखा है। उनकी वीरता में उग्रता थी। उनका लक्ष्य जो था वह था राजनीतिक अपराधों को दूर करना, भारत को स्वतंत्रता दिलाना। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी उसका आलंबन विदेशियों के पशुबल की अकड़ थी। उनका जो साहस था अंग्रेजों को ध्वंस करना था, वही काम था, और उनके सामने विदेशियों का जो बल था वो क्या था? पशुबल था। अपने देश के जो निरीह प्राणी उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। अपने देश के जो निरीह प्राणी थे उनके क्रांतिकारी के मार्ग में, उनके हिंसा के मार्ग में जो नष्ट होते थे, उनके लिए भी चंद्रशेखर के दिल में काफ़ी सहानुभूति थी और उनकी आंखों से कई बार आंसू भी छलक पड़ते थे। पर उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। लेकिन वह जो सार्वजनिक रूप से कार्य करते थे उसमें वह दया को कायरता समझते थे और क्षमा को आपत्ति। मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी ही कार्य पद्धति समाजीन है। यानी कि लेखक कहते हैं कि मेरे जैसे उदार वृत्ति वाले लोग जो है उन्हें ऐसे बातों के लिए दुहाई देते थे। ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने कई बार परिणाम द्वारा ये बात जो है प्रमाणित कर दी थी कि उनकी जो कार्य पद्धति है वही सही है। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाकविलास समझते थे। मैं कह नहीं सकता कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी,
पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, शैथिल्य, कार्य विरुद्ध, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण प्रतिकूल थे। यानी कि ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य के विषय पर तर्क वितर्क करने के लिए उनके पास समय था नहीं। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाकविलास यानी कि समय का वाकविलास समझते थे। मैं कह नहीं सकता, लेखक कहते कि मैं नहीं कह सकता कि इन विषयों में, इन संबंध में वो क्या मानते थे, पर यह तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से हमारे मन में हिचक आए, शीतलता आए, कायरता आए या बुद्धिवाद या पलायनवाद जैसी बातें आए, वैसे वह सही सम्मति इनके वो प्रतिकूल थे। यानी कि जो हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न करते हैं वह जो है वह सही कहलाता नहीं है, वह हमारा धर्म कहलाता नहीं। हाँ, पर पाप और पुण्य के अनेकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वह न मानते हो और कदाचित नहीं भी मानते थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि हत्याओं को बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। हाँ, लेखक कहते हैं कि पाप और पुण्य की अनेकार्थी जो आज की व्यापक व्याप्ति चाहे वह मानते और कदाचित मानते भी नहीं थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वह बहुत ही पोषक थे। वह इन सब बातों को अच्छी तरह से मानते थे। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता विश्वास के साथ कि जो इंसान बेधड़क अंग्रेजों की हत्या कर डालता था, उनके हाथ का स्पर्श जो है वह इतना कोमल हो सकता है। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ तब भी उनकी मनोहार मेरे सामने घूम रही है। कितनी अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी है, यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है। राजनीतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करें। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से सजावे और उनके महत्व का निर्णय करे। साहित्यिक उन पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना दे। संपादकगण उन्ना पर लेख और टिप्पणियाँ लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में आंसू बहावे। परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही है। उन्हीं की स्मृति तक पहुँचने के लिए उन्हीं के स्मृति को आज की पंक्तियाँ अर्पित है। यहाँ लेखक कहते हैं कि वह जो पंक्तियाँ आज लिख रहे हैं तब उनके मनोहर जो चेहरा है वह उनके सामने घूमता रहता है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी है जो आज भी है। आज उनके जानते रहने के बाद भी उन्हें याद करते हैं। आज हम देखें तो राजनीतिक उन्हें जो है सराहते हैं, उन्हें उनको सम्मान देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त किया अग्रदूत समझकर उतनी यानी कि हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए सबसे आगे रहने वाला समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इतिहासकार जो है वह उनको अपनी प्रशंसा से सजाते हैं, उनके महत्व का निर्णय करते हैं। साहित्यकार उन पर उपन्यास और कहानियाँ और काव्य की रचना कर उन्हें अमर बनाते हैं। संपादकगण जो है उन पर लेख और टिप्पणियाँ लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण देते और एकांत में आंसू बहाते हैं। परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले किंतु काफ़ी नज़दीक से अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से वह काफ़ी दूर है। प्राणी केवल धवल यानी कि श्वेत कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता है। यानी कि मनुष्य जो है वह सफ़ेद कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अलावा और कुछ कर सकता ही क्या है। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही है। उन्हीं की याद तक पहुंचने के लिए आज उनकी जो विस्मृति भूली हुई यादें हैं उन तक पहुंचने के लिए ही आज स्मृति को ये पंक्तियाँ जो है वह अर्पित कर रहा हूँ। विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आप ये पाठ जो है वह अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।